12 साल की लड़ाई के बाद मिली पेंशन फाइटर्स को जीत। दिल्ली सरकार ने दिया तोहफा। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री ने पेंशन फाइटर्स के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने की बात कही। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि सभी बुजुर्गों को उनका हक मिले। आरती शर्मा जी, नरेश टोकर जी, हरिचंद जी, श्री योगेश वत्स जी, प्रेम जी सोनी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद दिल्ली के बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान किया, हमारे पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया। तो जो पेंशनर्स को पहले अभी आप सबने बताया, महेंद्र गोयल जी ने भी बताया कि एक एक करके पेंशनर्स की हर समस्या का समाधान हुआ। चाहे वो जो पेंशनर्स को ट्रस्ट को पर्याप्त पैसा देना है, एक सरचार्ज को लगाया गया कि बार बार ये सवाल ना उठे कि पेंशन ट्रस्ट के पास पैसा कहां से आए। पेंशनर्स को मेडिकल फैसिलिटी दी गई, उनको एलटीसी की फैसिलिटी दी गई, उनकी सालों पुरानी मेडिकल बिल्स की पेंडेंसी को पूरा किया गया। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, आपको अचंभा होगा ये सुनकर, जब आपकी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की बात आई, मुझे याद है लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ये फाइल आई थी, ये मुद्दा उठा था, महेंद्र गोयल जी भी इस मुद्दे को लेकर आए थे, आपके पेंशन फाइटर्स की टीम, कई सारे प्रतिनिधि मुझसे मिलने आए थे। आप ये सोचिए, 21 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। मैं उनसे इस दौरान कई बार जेल में मिलने गई, और जब मैं जेल में मिलने गई तब भी उन्होंने पूछा कि पेंशनर्स का काम हुआ कि नहीं, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली कि नहीं। ना सोच सकते हैं, एक झूठे केस में फंसा हुआ आदमी, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल में बैठ के ये नहीं सोच रहा है कि मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं, मैं कितना परेशान हूं, मुझे कैसे बाहर निकालोगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में भी बैठ के आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, पेंशनर्स के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली के बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं आज आप सबकी तरफ से सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर करना चाहती हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का करना चाहती हूं, जिन्होंने आपका बेटा बनकर आपके बारे में सोचा है, आपकी हर समस्या को सुलझाने के बारे में सोचा। अभी आप लोगों ने कुछ मुद्दे बताए कि हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान मानते हैं, आप सबको अपना बेटा मानते हैं, और जिस तरह एक बेटा अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाता है, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हमेशा कोशिश रहती है कि दिल्ली के बुजुर्ग परेशान ना हो, डीवीडी के पेंशनर्स परेशान ना हो, और उनको हर संभव सुविधा दी जा सके। हम सब आपके बच्चों की तरह हैं, आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आगे चलते हुए भी कोई भी अगर आप लोगों की समस्याएं हैं, कोई भी परेशानियां हैं, उसको सुलझाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश हमेशा एक ही बात के लिए रहती है कि जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। हम कोई इन बुजुर्गों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, इनका हक है ये। और दिल्ली को तो रोशन करने का इन लोगों ने काम किया था, बहुत से लोगों की जान भी गई है, और उसके तहत ये कैशलेस पॉलिसी के तहत आज बात थी। और उससे पहले पेंशन के बारे में था, अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी बहुत पहले से दी। सर, यहाँ पर बात करें, जिन कंपनियों के द्वारा अब कैशलेस की सुविधा मिलेगी, वो कंपनियाँ लगभग 5 या 6 कंपनियाँ हैं, क्या उनके द्वारा सही समय पर उनको मिल पाएगी सुविधाएं? ये क्यों नहीं मिलेगी? ये पैसा उनके घर का थोड़ी है, ये पैसा इन लोगों का है, क्योंकि वो बिल के अंदर वो पैसा लग के आ रहा है, और इनका हक है जो इनको समय पर मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है, जो घर घर जाने की विधायक जो है वो पहुंचेंगे, लोगों की परेशानियां सुनेंगे। क्या यह उसी से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है? आप कुछ भी कहते हैं, हम लोग तो पहले भी लोगों से घर घर पे मिलते रहते हैं और आज भी मिलते रहते हैं, और हम लोगों को तो काम ही यही लोग करने वाले हैं। जैसे मैंने अपने भाषण के अंदर भी कहा था, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी औकात इन लोगों ने बनाई है
इस वजह से लगातार 3 बार सरकार बनी और चौथी बार बनने जा रही है। 2024 की 25 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाने वाली है? मुझे लग रहा है कि 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है। रणनीति हमारे लिए लोग बनाते हैं, हम लोगों के लिए रणनीति नहीं बनाते हैं, हम नीति बनाते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का मौका है, इसलिए हमने माता जी का स्वागत किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आतिशी जी ने खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि बुजुर्गों को उनकी जो हक है, जो पेंशन है, वो समय पर मिले, और इसी को लेकर लगातार आतिशी भी कह रही थी कि वो हर व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो ठीक कह रही हैं। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो हमारी पेंशन का जो सुचारू रूप से जो आज हो रहा है, वो फंड 7% का वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और अरविंद केजरीवाल जी जेल डालने से पहले हमारे पैटर्न जो मुख्य संरक्षक हैं गोयल साहब, उनको बोल गए थे भाई मैं इनका काम जल्दी निपटाने वाला हूँ। वो तो अचानक हमारे साथ, ये हमारी किस्मत में नहीं था जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो इतने दिन लग गए, नहीं हमारा पहले ही काम हो जाता है। थैंक यू। विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं और हमें पहले कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी जो 2012 में सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। इन 12 साल में हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी कि ये दोबारा रिस्टोर हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रिस्टोर नहीं हो रही थी। हम आम आदमी पार्टी, खासकर आतिशी जी मैडम और हमारे महेंद्र गोयल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, इस दुख को समझा और ये दोबारा से कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी को शुरू किया। इस कैशलेस फैसिलिटी का फ़ायदा ये है कि बुजुर्गों को हमारे कोरोना के दौरान और वैसे भी इतने सालों में बहुत से बुजुर्ग पैसा ना होने की वजह से मार्केट से पैसा लेने से, ब्याज पे लेने से स्वर्ग से धार गए, अपना इलाज ढंग से ना करवा पाए। अब कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी में हमें ये सुविधा मिलेगी, खुदा ना भगवान ना करे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और हमारा बिल जो है हमारी रिस्पेक्टिव कंपनी जहां से हम रिटायर हुए हैं वहां से सीधा वो पेमेंट करेंगे। हमें कोई किसी तरह का कैश नहीं देना, जैसे इसका मतलब है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, ये है। थैंक यू।